हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। यस सर। आइए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं जो 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ट्रिगोनोमेट्री का पहले इम्पोर्टेंस जान लीजिए। 11th-12th का जो ट्रिगोनोमेट्री होता है ना, 11th-12th का ट्रिगोनोमेट्री को मैथ का हार्ट कहा जाता है। क्या है कि 12th का जो कैलकुलस है आपका, अगर ट्रिगोनोमेट्री गोल तो 44 नंबर कैलकुलस गोल। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री को सीरियस ढंग से पढ़ना है। इसमें डिंग डांग नहीं करिएगा, डिंग डांग करिएगा तो मज़ा खिरखिरा जाएगा। अब बाद में 12th में जा करके बस अफसोस करने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री को एकदम अपना बना लीजिए। चूँकि 11th-12th का इसको हर्ट कहिए ना, हर्ट कहा ही जाता है इसको, ठीक है। तो आइए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री इसमें जो होता है एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री, वो हम लोग पढ़ेंगे। वो आप लोग बेसिक में पढ़े होइएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, उसके लिए स्पेशल आधा घंटा देना पड़ेगा। तो हम टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस से जुड़ी बातें करते हैं। आइए पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आप जानते हैं भाई, ट्रिगोनोमेट्री का जो उत्पत्ति होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल से होता है ना, समकोण त्रिभुज से होता है। तो एक सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं भाई, समकोण त्रिभुज लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जरा इसको ध्यान से देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको ABC कहते हैं। अब 90 डिग्री जो होता है, ये जानते हैं ना, 90 डिग्री होता है। दूसरा जो एंगल होता है ना, जैसा कि ये एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल हो गया, तो आपको एंगल को रिप्रेजेंट करना रहता है तो कैसे, ऐसे कर्व के द्वारा देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब राइट एंगल रहता है ना, यानी 90 डिग्री जो होता है, तो उसको हम लोग ऐसा कोना वाला बनाते हैं, ठीक है। अब आइए तो इसको बोलेंगे, ये हो गया भाई 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। अब आप जानते हैं थोड़ा सा ये सब कौन सा कर्ण होता है, कौन लंब होता है, कौन आधार होता है, यानी कौन PBH होता है, उसको पहले देखते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को भाई क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, नहीं हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। आइए अब ये दो एंगल बच गया आपका B और C। तो इसमें किसी एक को थीटा लेते हैं, किसी एक को थीटा लेते हैं। सपोज आइए हम इसी को थीटा लेते हैं, इसको थीटा लिए, तब थीटा के सामने वाला जो साइड होता है ना भाई, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, परपेंडिकुलर, लंब। और जो बच जाता है उसको बेस बोलते हैं, आधार, ठीक है। तो अब जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये ना होता है, लंब भाई, आधार भाई और कर्ण भाई ना। इसमें जरा एक और बात, ये जो आपका कर्ण होता है ना, हाइपोटेनस, ये फिक्स रहता है इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस इज फिक्स, ठीक है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कर्ण जो है वो फिक्स रहता है। और जबकि आपस में भाई लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे आपने अभी B को थीटा लेट किया है, सपोज किया है। अगर दूसरा ट्रायंगल लीजिएगा दूसरा ट्रायंगल लीजिएगा ABC, अगर आप करते हैं इसको, ये 90 डिग्री हो, आप इसी को थीटा सपोर्ट कर ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस होता ही है, ये तो बेचारा फिक्स रहता है। अब देखिए, अब ये जो बचा ये ना हो जाएगा बेस, आधार ना। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस ये बेचारा आपस में बदलते रहता है, आपस में क्या होते रहता है, बदलते रहता है। और जबकि हाइपोटेनस है जो भाई, ये फिक्स रहता है। एक और छोटी बात है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भाई कैपिटल लेटर होता है ना, कैपिटल लेटर ABCD जो होता है, सबसे पहले वो जान लीजिए कि किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को, ठीक है, एंगल को। और स्मॉल जो होता है, स्मॉल लेटर्स, जैसा कि यहाँ पे एक हम ट्रायंगल लेते हैं, आप इसको ABC कहते हैं, तो इसके सामने वाला साइड को स्मॉल c से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा C।
तो ये यानी छोटका ए बी सी डी किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? साइड को, यानी भुजा को, यानी लेंथ को। ठीक है, और कैपिटल ए बी सी डी है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंगल को। ठीक है, ये छोटी सी बातें पहले लिख देते हैं। ए बी सी जो होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? एंगल को, यानी कोण को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोण को। काउज माउज नहीं ना होगा, रुक जाइए, इधर लिख देते हैं। ये बेचारा को उधर रहने दीजिए, परपेंडिकुलर नीचे देखिए। ए बी सी डी आगे जो भी रहेगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को। एंगल को यानी कोण को। ठीक है, और व्हाइल स्मॉल ए बी सी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? साइड को। मतलब क्या करा? भुजा के। भुजा मतलब क्या हो गया? लेंथ, लंबाई। लेंथ मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लंबाई को। यानी यूं ही इसको कौन दीजिए भाई? कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है ना। अब आइए, अब आप जानते हैं एगो लेढ़ा आदमी था, ससुरा का नाम था पाइथागोरस ना। वो एगो नियम कह दिया, एगो बात कह दिया जरा हम लोग को ढोना पड़ता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, पाइथागोरस साहब ने एगो बात कह दिया, उस ससुरा के बाद हम लोग के लिए नियम बन गया, वो हम लोग को याद करना पड़ता है। कथी? किसी समकोण त्रिभुज में दूगो छोटकी भुजा का जो स्क्वायर है ना, वो बड़की भुजा के स्क्वायर के क्या होता है? सॉरी, दूगो छोटकी भुजा के स्क्वायर का सम तीसरका भुजा के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, यानी इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय आप लोग कहते हैं ना। तो ये क्या होता है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, आप ये तो जानते हैं भाई, ये 90 हो गया तो ये इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी भुजा ये ना हो गया। जैसा कि एक और कारण क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये बेचारा अकेले 90 हो गया, तो है दोनों मिल करके ना 90 होगा भाई, तो दोनों एक्यूट एंगल ही होगा। यानी ये दोनों जो होगा है बी और सी पक्का ए से छोटा ही होगा ना। तब एक और ही बात ध्यान देने वाली बात है, बड़ा कोण के सामने का भुजा, यानी बड़ा कोण के सामने का भुजा यानी अपोजिट साइड का जो लेंथ होता है बड़ा ही होता है। कथी? कर्णवा के होल स्क्वायर हो गया। इसी बेचारा को कहते हैं कथी? पाइथागोरस प्रमेय। बेचारा कह दिया और हम लोग को रटना पड़ता है। अब इसमें जो बातें हैं ये याद कर लीजिएगा। और बहुत लोगों को 10th में कन्फ्यूजन रहता है, तो कन्फ्यूजन न रखना है, समझ गए? ये हम सबको एक बार लिख देते हैं। एकदम हम छोटी छोटी बात पे चर्चा कर देंगे, बिकॉज कि ये आगे आएगा नहीं। इसको फर्स्ट एंड लास्ट ही समझिए आप। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर ना। यहाँ से पी का वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट भाई, आप क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस क्या? बी स्क्वायर। पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर।
और एच इक्वल क्या हो जाएगा भाई, हाई स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी बेचारा हो जाता है कथी, फार्मूला। हो गया, ये 10th वाली बात है। अब आइए, है सब जान गए होंगे। अब आइए त्रिकोणमिति का उत्पत्ति कहाँ से होता है। अब आप लोग जरा बताइएगा, पहले बाबूजी की पहले बेटा जी, बोलिए पहले बाप जी होगा ना जी। आप लोग कह देते हैं साइन थीटा बराबर पी बटा एच, एक रियल जो कारण होता है वो बताते हैं। आइए ओकरा गलती साबित करने जा रहे हैं हम। चलिए अच्छा ये देखिए, पहले एक ट्रायंगल है, ये ए बी भी लेंथ है, बी सी भी लेंथ है, सी ए भी लेंथ है ना। तो ये साइड का मतलब लेंथ हो गया, इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा। अब देखिएगा लेंथ जो होगा एगो है ये पी और एच, यानी एगो छोटका लेंथ और बटा में बड़का लेंथ, यानी देखिएगा छोटकी संख्या आप में भाग करिएगा बड़की संख्या से ना। देखिए ये तो पक्का परपेंडिकुलर जो होगा हाइपोटेनस से छोटा होगा ना भाई। तब ई हम लोग डिफाइन, जैसा कि याद आ रहा है, पाई का परिभाषा भाई क्या देते हैं आप लोग, बोलिए। किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को कह देते हैं पाई। ससुरा के उत्पत्ति होता ही से होता है। तो अब आवा ना एकर उत्पत्ति कहाँ से होखेला ना। एकर उत्पत्ति आप लोग कह देते हैं, पहले बात कहे हैं कथी, पहले बाप तब ना बेटा। अच्छा बताइए तो है, आप लोग कह देते धड़ाक से साइन थीटा बराबर पी बटा एच। मान ला ठीका पारे पर आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों से फिर हुए खेल हुई, ठीक है। आइए तो पहले जरा तक ध्यान दीजिए, पहले आप इसमें आप है दिख रहा है ना भाई, ये लिख देते हैं पी है, पी, ये बेचारा पी है। आप जरा तक ध्यान दीजिए, जेल बेल वाला बात छोड़िए। है देखिए ए सी एक लेंथ हो गया, ए बी एक लेंथ हो गया, फिर सी बी या बी सी वो लेंथ हो गया। तो अभी हमने के लेंथ ना पता है भाई, अब मार देते हैं साइन थीटा बराबर फलानवा बटा फलानवा, फलानवा बटा फलानवा नहीं होकर उत्पत्ति कहने से होता है, देख लीजिए। चलिए परपेंडिकुलर हो गया एगो, हम इसको सपोज किए समझाने के लिए आपको, एक छोटकी संख्या में बड़की संख्या से हो भाग दीजिएगा तो ये कथी हो जाएगा ससुरा, महा छोटकी हो जाएगा। जानते हैं ना, एगो छोटी चाके भूची चाके संख्या में बड़का चाके संख्या से भाग के तो बेचारा और ही भूची चाके हो जाएगा ना। अब एक बहुत छोटी संख्या आ जाएगा, बहुत छोटी संख्या आ जाएगा। अब देखिए, अब ससुरा जो हम लोगों का पहले वाला मैथमेटिशियनवा सब जो था ना, वो सब कथी का छोड़िए, ज़्यादा नहीं कहेंगे। एक को है ससुरा बताइए तो हम लोग ये बात कह दिया, ओकरा मन में आया तो बात कह दिया तो हम लिए नियम हो गया, वही लेखा एक ये बात कह दिया, हम लोग के लिए नियम बन गया। आजू क्या करिएगा। और देखिए अब जितना पहिल का था न सब साइंटिस्टवा कह दिए कि ना बेटा एक साइने थीटा कहेंगे। रियलिटी कारण ये ना है भाई, यानी एगो छोटकी संख्या में बड़की संख्या से भाग दीजिएगा तो ये बहुत छोटकी संख्या आ जाता है। एकरा के कह दिया क्या, साइन थीटा। अब आप कहिएगा कॉस थीटा कहने से, आइए कॉस थीटा, फिर है जो बेस है इहो छोटकी है ना डिस्टेंस है भाई, केकरा अपेक्षा, एकरा अपेक्षा। तो फिर एगो बी बटा एच, फिर छोटकी संख्या में फिर बड़की संख्या से भाग कीजिएगा तो दूसरी बहुत छोटकी संख्या आएगा ना। तो एकरा कह दिया गया कि बेटा एकरा के साइन थीटा कहला ना, तो एकरा के कह दो कॉस थीटा। ये कहा गया बात है भाई, माना गया बात है ना। तो बताइए तो कहाँ से इकार आएगा। आप किसी वृत्त की परिधि और व्यास कह दीजिएगा, कहने से आ गया वो, ओकरा अनुपात के पाई कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार से पहले पापा जी तब ओकरा बाद बेटा जी, ठीक है। यानी P बाई एच को साइन थीटा कहते हैं। तो ये बउआ वाले 10th वाले गुरुजी लोग कह देते हैं, चल हम लोग भी वो पढ़े साइन थीटा बराबर P बटा के, चल बेटा मार धड़ाक से नहीं। लेकिन आप लोग तरीका बड़े हो गए हैं, 11th 12th में हैं, तरीका दिमाग लगाना है, ठीक है
ना दिमाग लगाना रहता तो पढ़ न लीजिए। 8 कॉमर्स धैले है, मारिए। ठीक है, अब आइए, आशा हमको ये बात समझ में आ गया होगा। आइए, तो अब हम इसको दूसरे तरीका से लिखते हैं भाई। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कै गो होता है भाई? कै गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है? 6 गो। मुख्य रूप से 3 गो होता है, 3 गो का उल्टा होता है, बाल बच्चा होता है। देखिए कहने लिखे, इस सबको खत्म करे तो पता हो गया होगा। नीचे लिख दे, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कहिए चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहिए, ये कै गो होता है भाई? 6 गो होता है। ठीक है, तो पहिलका जो होता है, अब हम हेंगे लिखें भाई P/H बराबर साइन थीटा। दूसरा B/H बराबर कॉस थीटा। अभी अगर प्रूफ दे होता नहीं हम, दमदार प्रूफ। और P/B बराबर tan थीटा, यानी P/B बराबर tan थीटा। अब देखिए, यानी दोनों छोटकी का जो अनुपात निकालिएगा ना, ओकरा कह दिया tan थीटा। छोटकी में बड़का से भाग दिया तो कथी कह दिया? ओकरा कह दिया साइन थीटा। अब मैं 2 पार्ट में बांट दिया, एगो साइनों के हिस्सा दे दिया, एगो कॉस के हिस्सा दे दिया, और दोनों छोटका को दे दिया तो सेक थीटा 5 नंबर। और बड़का में फिर छोटका से भाग करिएगा तो एकरा कह देता है कॉस का उल्टा, कथी? सेक थीटा। और 6 नंबर, एकरा पलटी मार दीजिएगा, P/B है, एकरा B/P कर लीजिएगा तो एकरा कह देते हैं कथी? कॉस थीटा। ठीक है, देख लीजिए भैया, ये रियलिटी कारण जो है ना यही है। आप लोग रट लेते हैं साइन थीटा, चलिए गलती नहीं है, हम भी वही रटे थे। मतलब जितना तक कैपेसिटी रहता है 10th में मानने का मान लेते हैं। अब बताओ, हम कह दे में +B का होल पावरफुल फरनलवा होखेला तो तू मान लेब? तोरा लग दिमाग हो जाता है ISC में, कब मार स्क्वायर के स्क्वायर निकाल। उसी तरह से आइए, चलिए इसको हम लोग जान लिए कि कै गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है भाई? 6 गो होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। ठीक है, वो कै गो होता है? 6 गो होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक अलजेब्रा का बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज होता है भाई, कथी? किसी भी सिस्टम में उसके इन्वर्स सिस्टम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, अब इससे बहुत बात बहुत छोटी चाके है, छोटी चीज़ नहीं कहते हैं कि लाख टके की बात वही है, बात बहुत भूची चाके है। लेकिन आगे आप जाइएगा IIT वगैरह का क्वेश्चन बनाइएगा, तगड़ा ऑनर्स वाला क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका उपयोग बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनाने में किया जाता है। तो अभी आप पढ़े हैं साइन थीटा का उल्टा कथी? कॉसेक थीटा। हम बोले हैं अभी कि दोनों किसी भी फंक्शन को उसके इन्वर्स फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट कितना आता है? 1 आता है। तो आप साइन थीटा इसका उल्टा कथी? कॉसेक थीटा। तो एक गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये तही से फार्मूला आ जाता है भाई, साइन थीटा बराबर 1 है, यानी गुना मेहनती तो भागा में ना हो जाता है। कॉसेक थीटा रटना माना है, समझ गए? रटना नहीं। दूसरा, अरे इसी का लिख देते हैं यहाँ से, कॉसेक थीटा इक्वल 1 क्या हो जाएगा भाई? साइन थीटा। फिर दूसरा क्या ऑपरेशन करिएगा आप? कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करिएगा कौन से? एकरा उल्टा कथी होता है? सेक थीटा इक्वल 1। इसीलिए ना कॉस थीटा का उल्टा हो जाला 1/सेक थीटा, आ सेक थीटा का उल्टा कथी हो जाएगा? 1/कॉस थीटा ना। चलिए तीसरा ऑपरेशन क्या होगा? tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू आप निकालिएगा तो कथी? 1/कोट थीटा, और फिर कोट थीटा निकालिएगा तो 1/। ये हम जानते हैं कि आप लोग ये एकदम जवानी याद होगा, लेकिन बस छोटा को छोटा नहीं समझना चाहिए। रहे सबको एक साथ रखिएगा ना तो स्पीड आएगा, क्वेश्चन बनाने में स्पीड आएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग आप 10th में पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बात है इक्वेशन और आइडेंटिटीज, इसमें करेंगे लेकिन तो 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेगा, ट्रिग्नोमेट्री का मज़ा नहीं आएगा। चलिए हम अलग से एगो पढ़ा देंगे आप लोगों को आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन में अंतर, बहुत बड़ी बात होती है वो, लेकिन लोग ध्यान नहीं देता है। आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बस वही आइडेंटिटीज़ बोलते हैं उसको। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोलेंगे इसको? आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है दोस्त? सर्वसमीकाय, मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय कथी होता है? ई तो आप लोग सब धाका धक याद किए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कथी 1, एकरे आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें थीटा का मान कुछो रखिएगा, एक वैल्यू हुआ उतने आएगा, लेकिन हाँ सेम रखना है। इसमें जो रखे अगर 30 डिग्री लेते हैं तो इसमें 30 डिग्री रखिए, इसमें 30 डिग्री रखिए, आगे से इसमें 1 ही आएगा, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटीज। चलिए अलग वीडियो में करेंगे। अब यहाँ से फार्मूला सबका उत्पत्ति होता है, आपका ही मेन ही हो गया, समझे? आप बहुआ खानी लेढ़ा खाली दिमाग नहीं लगाइए, 10th वाला खानी एगो ये समझ लिया, अब इसी से निकालने का ढंग सीखिए। यहाँ से साइन थीटा का मान निकालिएगा तो भाई क्या हो जाएगा? स्क्वायरवा हटता है, रूट आता है, यानी 1 है, यानी प्लस है, यानी माइनस हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा ना। यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालिएगा तो कथी हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस, कंपेयर करके पढ़िएगा मजा आएगा। देखिए साइन रहते ही तो 1 में से कॉस के घटा लिया जाएगा, कॉस रहते ही तो 1 में से साइन को घटा लिया जाएगा, काम खत्म। दूसरा आइडेंटिटीज क्या होता है भाई? दूसरा आइडेंटिटीज होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ से सेक थीटा का मान निकालेंगे भाई आप, तो क्या हो जाएगा? ये 1 होने तो बढ़ले बा, माइनस में बा होने जाते तो कथी में? प्लस में 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उन्हें tan थीटा का मान निकालना चाहते हैं आप, तो क्या होगा? tan थीटा उन्हें भगा लीजिए, उन्हें तो कथी हो जाएगा? रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा, उन्हें प्लस में नहीं तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना। तीसरा आइडेंटिटीज क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ से अब देखिए ये दोनों जाते भाई होता है, खाली कोसेक के सेक के जगह पे कोसेक हो जाता है और टेन के जगह पे कॉट हो जाता है। ठीक है, जात भाई है, तो ये याद हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों याद हो गया। यहाँ से कोसेक थीटा का मान क्या निकलेगा भाई? डायरेक्टली रूट अंडर हेकरा लेखा 1 प्लस कथी, tan के जगह पर खाली कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से काची का निकालिएगा? कॉट का, कॉट थीटा इक्वल रूट अंडर हाउ है ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रहा आइडेंटिटीज में 10th में और ही पढ़े होंगे आप लोग, एगो tan थीटा बराबर होखेला कथी? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। पांचवा होता है कथी? tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब ये पढ़े हम लोग tan थीटा का उल्टा क्या भाई? कॉट थीटा ना। तो tan थीटा का कॉट थीटा का उल्टा, जब tan थीटा इक्वल साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कथी? पलटी मार दीजिए, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब देखिए, अब एगो मजा वाली बात है, 10th में साफ धक्का धक मारे होंगे आप लोग ना, लेकिन आप एगो अब तक एक प्रूव करना बता रहे हैं। ठीक है, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करते होंगे, तो मारते होंगे साइन थीटा बराबर कथी? p/h का होल स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर b/h का होल स्क्वायर। बताइए, तो अभी हम बताए हैं p/h बराबर ना साइन थीटा भैया ना। आइए आप साइन थीटा के जगह पर रख दे रहे हैं p/h, तो तरीका उचित है? 10th तक किए कोई बात नहीं है ना, गंगा नहैला तो नहैला, लेकिन बाद में नहाइल ठीक रहेला नानू। ठीक है, अब इसको हम लोग अलग प्रूव करते हैं स्टैंडर्ड ढंग से। स्टैंडर्ड ढंग कहने का मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं लोग, को यूज़ कैसे करेंगे? मारिए इसमें घुसाइए। ठीक है, आइए ख़त्म करते हैं इसको, हम लोग को प्रूफ ये सब करना है। चलिए, नहीं सब याद है, चलिए ख़त्म करते हैं पूरा प्रूफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या? 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1।
तीसरा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या भाई 1। आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं सॉल्यूशन 1 नंबर में ना। अब एक ई एल एच एल आर एच एस लेके क्या हुआ, एल एच एस आर एच एस ले करके नहीं करिए, मज़ा नहीं आएगा। आप डायरेक्टली करिए, वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम कथी। 1 नंबर प्रूव करना है, लिखिएगा वी नो डैट ना, वी नो डैट। आप पाइथागोरस थ्योरम अभी न पढ़े हैं भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कथी एच स्क्वायर ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कथी एच स्क्वायर। अब देखिए हमनी के आर एच एस में लाना कितना है ना, हम लोग 1 नंबर प्रूव करने जा रहे हैं, 1 लाना है। बारिश नहीं ना, बारिश हो रहा है। ठीक है, हेमलेट वाला लीजिए सर जी अंदर। इक्वल 1 लाना है दोस्त हम लोगों को। तो देखिए तो किसी को 1 के बराबर लाना है, एकदम सिंपल फंडा। 5 को 1 बनाना है, क्या करिएगा 5 घटा दीजिएगा 0 हो जाता है। गेट क्लोज कर लीजिए नहीं तो आवाज आएगा। चलिए तो अभी क्या बोले हैं भाई, हम किसी को 1 के इक्वल लाना है तो क्या हो, 5 को 1 लाने के लिए 1 लाना है भैया, तो क्या करिएगा 5 घटाइएगा तो एक नंबर बकलोल कहिएगा आप 0 आ जाएगा। तो 5 को 1 लाना है, कोनो बात ना, प्लट के गुना कर देना है, यानी ओकरे से गुना कर देना है। 5 को 1 लाना है, 5 से भाग कर देंगे। 20 को 1 लाना है, 20 से भाग कर देंगे। अब देखिए हमने के है कथी एच स्क्वायर ना, एक जगह पे हम लिखे का ला देना है 1, तो एच स्क्वायर से भाग दे देंगे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कथी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पाइथागोरस साहब के नियम से ना। अब हेकरा के 1 ला देना, तो क्या करेंगे एकरे से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बाई क्या एच स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई एच। एक स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं इसको पी बाई एच का होल स्क्वायर, बी बाई एच का होल स्क्वायर ना बराबर कथी 1। अभी जरा तरीका याद करिए, बताए हैं पी बाई एच बराबर ना साइन थीटा, वो बतवा के यहाँ सही हो गया कि नहीं हो गया। तो अब एक का कह दीजिएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी बटा एच मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर का थी 1। तो आप इसको ये बताए हैं हम हई साइन स्क्वायर थीटा बराबर भाई साइन थीटा का सभी का होल स्क्वायर ना, केवल अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर रहता है, यदि आप इसको साइन थीटा स्क्वायर करते हैं तो दिस इज महाबलांडर। ठीक है, देखिए अब एक आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कथी 1। जरा देखिए तो एकरा तरीका हाई, देखिए इसमें मज़ा आया होगा आपको। यही हम लोग को प्रूव हो गया। हम लोग इसमें लिखना पड़ा है साइन थीटा बराबर पी बटा एच का होल स्क्वायर कॉस थीटा बराबर बी बटा एच का होल स्क्वायर, नहीं ना लिखना पड़ा है, बस हो गया। अब ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, आप इसको लाएंगे, थोड़ा सा हिंट से देते हैं। देखिए इधर प्लस था तब ना हम लोग मार दिए हैं धड़ाक से। हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर ना, तो 1 नंबर प्रूव किए तो बीच में प्लस था, तो बीच में माइनस लाना है। कोनो बात नहीं भैया, पी स्क्वायर बराबर है ना आ जाते एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे लिखना माइनस, फिर इसमें डिवाइड कर लीजिए एक बार पी स्क्वायर से, फिर एक बार बी स्क्वायर बराबर कत लीजिए लिख लीजिएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसमें डिवाइड कर लीजिएगा का चीज़ से बी स्क्वायर से, काम खत्म, दोनों प्रूफ हो जाएगा ना। चलिए अब इस पैटर्न पे ये तीनों में हम एक अलग वीडियो में बताए थे, ये तीनों क्वेश्चन ससुरा है 10th का कंसेप्ट का। लेकिन दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, नेवी हो, पॉलिटेक्निक हो, आईआईटी हो, कुछ हो, दुनिया का मतलब लो से लो स्तर का क्वेश्चन, हाई से हाई स्तर का एग्ज़ाम हो, सब में पूछता है। इसको हम अलग वीडियो में इसको सेपरेट कर ही दिए हैं। ठीक है,
तो आइए अब इसका अगला जो हम लोग का 11th का टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। चलिए ख़त्म करते हैं। पहले आप एंगल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एंगल पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है। एंगल एगो होता है घड़ी की दिशा, एगो होता है घड़ी की विपरीत दिशा। या आप इनिशियल लाइन एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एंगल कैसे बनता है, दो गो लाइन आपस में कट मर जाई तो एंगल के निर्माण हो जाई। हाँ, दो गो लाइन आपस में कटेगा मरेगा ना, कट करेगा तो एंगल का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए एंगल बनाते हैं हम लोग, कोण बनाते हैं तो सबसे पहले एक इनिशियल लाइन लेना पड़ता है ना। बउआ क्लास में पढ़े होंगे, चांद है पर रखते हैं, बेचारा के नाप लेते हैं ना, खींच लेते हैं, मिला देते हैं ना, हो गए 30 डिग्री 45 डिग्री ना। ऐसे ही अभी हम लोग का खानदानी आदत था बउआ वाला ना, है नहीं ऊपर ही नहीं एंगल बनाते थे। आकार नीचे एंगल ना बन सकता, बन सकता है लेकिन हम लोग निगेटिव एंगल पे चर्चा नहीं करते थे। लेकिन अब 11th में तक आप सियार हो गए हैं, मतलब होशियार। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये खाली प्लस वाला नहीं माइनस वाला के भी बारे में सोच रहा है। तो अब ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्लस कोण कब बनता है, माइनस कोण कब बनता है। ठीक है, अब देखिए एक होता है जरा घड़ी, घड़ी याद है, घड़ी किस दिशा में चलता है भाई, बोलिए। घड़ी जो है कैसे रोटेट करता है, देखिएगा अच्छा से, घड़ी इस दिशा में चलता है, यानी यहाँ से घड़ी ऐसे ऐसे चक्कर मारता है ना घड़ी। देखिएगा ध्यान से, किन डायरेक्शन हे बरे रहता है, तो इसको गलत बोलते हैं घड़ी की दिशा। इसको ऊपर यानी ऐसे मापिए, ऐसे ऐसे। ये देखिए एक रोटेशन किने हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचा। हाँ, एक हो गया घड़ी की विपरीत दिशा, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब देखिए घड़ी जौन जेने नाचेला ना ओने एंगलवा जौन बनेला वो ऋणात्मक कोण हो जाला। आ जाओ ओकरा विपरीत दिशा में मापिएगा तो धनात्मक कोण हो जाता है ना। पहले थोड़ा सा है जान लीजिए, देखिए इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज, एंटी वाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। अब इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। तो पक्का अपने शब्द में याद करिए, घड़ी की दिशा में मापा गया कोण ऋणात्मक, घड़ी की विपरीत दिशा में मापा गया कोण धनात्मक। ठीक है, यानी आपका रोटेशन हो यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल, कॉल्ड पॉजिटिव एंगल इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंगल इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल, यानी एंगल को क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंगल कहेंगे कब, यदि रोटेशन, रोटेशन मतलब मापना, घूर्णन, घूर्णन करना, ऐसे इसी को बोलते हैं रोटेशन। इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेशन के कोना डायरेक्शन में हो, घड़ी की विपरीत दिशा में हो। ठीक है, तो इसका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे जैसा कि देख लीजिए ना, एक एग्जांपल दे देते हैं। इसी को अगर मान लीजिए ये दोनों सेम कोण है तो चलिए एकदम होलसेल रेट में हम दे देते हैं, इधर हो जाएगा पॉजिटिव थीटा और नीचे हो जाएगा कथी भाई, निगेटिव थीटा। अब थीटा के मान थीटा आपकी मर्जी, जो है डिग्री रखिए, 30 50 60 कुछ भी रखिए ना। अब आइए कितना मिनट का होगा सर, हाँ, अरे
रहने दीजिए, क्लोज कीजिए, हाँ, जा अगला आगे क्लास बढ़ाया कर जाए। दीजिएगा। कह दीजिए कि अगला क्लास कर दीजिएगा। रहने दीजिए, लोड करें। हाँ, चलिए इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी बहुत लंबा वीडियो हो गया अभी तुरंत, ठीक।